हरिओम आनंद चांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज सांपदा का डोरा बताएंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा माना गया है और इसको धारण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं, पीड़ाएं दूर होती हैं। सांपदा का डोरा होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन लें। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठ लगा दें। बाद में हल्दी में रंग लें। जल का लोटा, रोली, चावल रखें और लोटे पर सतिया बनाएं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुने। डोरे को गले में पहन लें। बाद में वैशाख के महीने में डोरा खोलें। जिस दिन डोरा खोलें उस दिन सांपदा माता का व्रत करें और कहानी सुनकर डोरा खोल दें। डोरा लेते समय जो दाने होते हैं उन दानों को रख लें। वही दाने लेकर डोरे से उस दिन सूरज भगवान को अर्घ दें। बाद में खुद भोजन ग्रहण करें। उद्यापन, बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो उसी साल सांपदा माता का उद्यापन होता है। 16 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रखें। एक तियल रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छू कर दें। 16 ब्राह्मणियों को जिमा दें। ब्राह्मणी के टीका लगाकर दक्षिणा दें। फिर सांपदा माता की कहानी सुने। कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आई और बोली, एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दें और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली, सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है। यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन राजा को स्वप्न में सांपदा माता राजा से बोली, राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जा रहे हैं। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तुम इन्हें भून कर रखो, मैं अभी आता हूं। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ आ पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बछड़े पड़ा था। वह जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी।
और वे वहां से चले गए। वहां से राजा अपने दोस्त के पास गया तो उसने भी उन्हें अपने पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहां पर मोर बना था, वह मोर निगल गया। तब राजा रानी से बोला, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया? तब राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वह दोनों वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोली, तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिक कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया, ये सांपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण सांपदा माता देवी हम पर नाराज है। राजा बोला, यही सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सौंपन में सांपदा माता आई। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, मैं आ रही हूँ। राजा ने नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा? तब सांपदा बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वह सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालकिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से राजा अपने दोस्त के घर पहुंचा। तब उसने उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला, हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था, वह हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वह बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। जब राजा रानी वहां पर गए तो धरी बचदी निगल गई थी, वह दे दी। तब राजा रानी से बोला, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीजें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसे किसी को भी मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। बाद में विधायक जी की कहानी कहें। हरिओम हरिओम।